देखिए गुरु भाई गुरु बहन सबको एक मैं चर्चा बताने जा रही हूँ रेणु देवी। थोड़ा पूरे ध्यान से सुनना, पूरे चर्चा सुनोगे तो लाभ पाओगे, आधा चर्चा सुनोगे तो कुछ नहीं आएगा। पूरे में सुनोगे तभी जाके आगे बता पाओगे, शेयर करोगे, कमेंट में लिखोगे और सारे गुरु भैया गुरु बहन के समझा सकोगे। इसीलिए मैं बताने जा रही हूँ। एक बहुत गरीब था किसान, और दोनों मियाँ बीवी खेत में बेचारी काम करती थी। और बेचारी के काम धंधा करते करते वो किसान भाई के बीवी की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गया उनको, तो उनको इलाज कराते कराते बेचारा परेशान हो गया। गरीब आदमी था, अब कहाँ से क्या करता है। बेचारी जाती थी शिव चर्चा, बहुत शुरू से जाती थी और शिव चर्चा में जाती थी, फिर भी उनको पे महादेव कुछ ये नहीं किया। और एक दिन ऐसा हुआ कि बेचारी की मौत हो गई, मर गई। तो फिर बोला सब गांव मोहल्ले के लोग कि अब तुम्हारी बीवी खत्म हो गई, अब 3 बच्चे कैसे पालोगे। उनको 2 लड़का 1 लड़की थी। अब सोचा कि क्या करूँ, अब 3 बच्चा भी है। तो बोला गांव वाले लोग जो डाले कि रही बिना बीवी के बिना बच्चा कैसे पल सकता है, शादी कर लो। उनने बेचारा शादी कर ली। शादी करके लेके आया अपने घर पे। वो रहने लगे अच्छे से, कुछ प्यार व्यार करा थोड़ा दिन तक। बेचारी बच्चे की बहुत प्यार करने लग गई। वो सतीली माँ जो थी, अब कह रही थी, और उनको बीवी जब खत्म हुई थी तो कही थी कि अगर मैं मर जाऊंगी तो ये मेरे हाथ के कंगना केले के पेड़ में टांग देना। उनने वैसे किया। मरने के बाद केले के पेड़ में वो कंगना टांग दिया ले जाके बाहर, क्योंकि अब उसको कोई जरूरत नहीं था, कोई थे ही नहीं वहाँ चर्चा करने वाले में, पहनने वाले थे, इसीलिए टांग दिया। फिर नई वाली आई, बाल बच्चा की देखभाल करने लग गई। देखभाल करते करते उसके बाद उसको मन में लालच आ गई कि इनके बच्चे का हम इतना पोसेंगे पालेंगे, ऐसा करें 3 बच्चे के खत्म कर डालो। अपना पति से कहने लगा कि 3 बच्चे के अब हम उसे पालने लगे, कहीं छोड़ाओ आश्रम में। पति ने उनको बोला कि बताओ हमारे बच्चे हम कैसे आश्रम छोड़ सकते, तुम्हें कोई उपाय देखते। उन्होंने बोला ठीक है हम ही उपाय देखते हैं। फिर क्या किया, एक दिन एगो हांडी लाया और घर के बाहर जैसे होते खेत होते थोड़े नाले आले होती हैं, वहाँ पे नीपोत के गड्ढा खाना है, खाड़ी लाया। 3 बच्चे के बुलाया, बोला कि बच्चा आओ यहाँ पे, तुम लोग की हम पूजा करवाते हैं, जब तुम्हारे पे कृपा करेंगे, भगवान की पूजा करें। 3 बच्चा जैसे पूजा करने के लिए गए वहाँ, और पूजा करने के बाद वो जा रही थी, फेंकने गए बच्चे के। जैसी फेंकने गए वैसी शिव गुरु के दया देखो, वो नाग बन के उनकी शरीर में लपटा गए। बच्चे के छोड़ छाड़ के वो भागने लग गए। अब उसी दिन वो देख लिया कि शिव गुरु में कितना दया है, वो भाग गए। तो कह रहे थे जब आए उनके आदमी तो बड़ा खुश होने लग गया कि उनको आदमी तो दुखी आए। बोला कि ये क्या हो गया। और जब वो देखा कि इतना परेशान है, बच्चे के ले जाके घर में अपने रखे, एकदम 3 बच्चे के सीने से लगाए। शिव गुरु के माफी मांगी कि गुरु जी हम नहीं जानते थे कि आपने इतनी मतलब जैसे आप इतना अच्छे हो। हमारे बीवी कंगना में इतना ताकत होती है, कंगना में बहुत ताकत होती है। 108 बार नमन कंगन पहन के अगर कर लोगे तो कोई ऐसा बिगड़े हुए काम से सफल हो जाता है। इसी वजह से देखो उस दिन उनको 3 बच्चा बच गए, और वो सीने के लगा के बच्चे के प्यार व्यार करने लगे। आदमी आए, देखा तो 3 बच्चे के लेके बैठे हैं। आदमी तो बहुत मुरझाए हुए थे, क्या तुम्हारे बच्चे के मार ही दिया होगा, मार के गड्ढे में डाल दिया होगा। फिर बोला उनने आके कि कहाँ हो, आवाज लगाए। तो फिर आए, बोला कि ऐसे अपने बच्चे से बहुत प्यार कर रहे हो। तो फिर वो सारे कहानी बताया कि हमारे ऐसे हम करने गए थे, हमारे साथ ऐसे आके नाग जी लपटा गए, इसीलिए हम बच्चे की कुछ नहीं करेंगे। अब जब ऐसे थी वो भी शिव चर्चा के भजन करने लगे, हर हर महादेव करने लगे। वो भी गाँव चर्चा करने लगे, सब कुछ करने लगे। और जब से वहाँ अपना शिव गुरु की इतना कृपा बरसाने लगा उनको पे, और उसके बाद भी अच्छे से सारे प्राणी रहने लगे। फिर गाँव में जाके चर्चा करने लगे। इसीलिए
अगर चर्चा करते हो तो सब कुछ पाओगे। जिंदगी में कितनू कमाओ कितनू कजाओ कुछ भी संग में नहीं जाएंगे। शिव गुरु के ज्ञान लोगे, 3 सूत्रे अगर सभी को बताओगे उससे बहुत लाभ पाओगे। और सभी भाई बहनों पे यही हम कहते हैं कि हमारे जो चर्चा है जितनी दूर से दूर आप लोग शेयर करना, कमेंट में भेजना, जो भी करना अच्छे से बताना, सब सुनना ध्यान से कि शिव गुरु के बहुत ये इसमें बहुत ताकत है। क्योंकि हम 2002 से ये चीज लिए थे, इनको गुरु माने थे। जब शुरुआत में हरिंदर भैया जब उस टाइम बहुत थी तब से हमने ज्ञान इनको ले लिया था, वो भी बहुत दूर जाके। जब से इनको हमने गुरु मान लिया, बाकी क्या करें, थोड़ा बीच में हमारे कोई परेशानी आ गए, इसलिए से हमें इनको ज्ञान को छोड़ना पड़ा। फिर दोबारा मुझे अपनाना पड़ा, इनको रास्ता चुनना ही पड़ा, क्योंकि इनकी ज्ञान में बहुत शक्ति है। हर हर महादेव की जय।